वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन एक्चुअल डे रूटीन के सेंटेंस लिख रहे थे और बहुत सारे सेंटेंसेस हम लिख चुके हैं। और जो लास्ट सेंटेंस अपन ने लिखा, आई टच द फीट ऑफ द टीचर्स, है ना। मैं सभी टीचर्स के चरण स्पर्श करता हूँ, मिलती हूँ। तो आप देख लीजिए, आपने जो डे रूटीन के अंदर नॉर्मली सेंटेंस क्या लिखा था, स्कूल में जाने के बाद आपने लिखा आई गो टू असेंबली, है ना। मैं प्रार्थना में जाती हूँ, प्रार्थना अटेंड करती हूँ। और एक्चुअल डे रूटीन के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखने हैं, तो आप पेन कॉपी रखिए और मेरे साथ में ही लिखते रहें क्या सेंटेंस आपको। टीचर से तो आप मिल लिए, ठीक है। और आपने शायद बैग भी आपकी क्लास में रख दिया, ऑलराइट। गो टू माई क्लासरूम, ऑलराइट। देन आई लिखिए आप, देन आई go to assembly with my friends, मैं दोस्तों के साथ में असेंबली में जाती हूँ। then I after then, ये आपकी मर्जी, जो भी आपको यूज़ करना हो। then I make queue, है ना, मैं लाइन बनाता हूँ। या फिर आप कह सकते then I stand in queue, है ना। then I stand in queue, मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ। या फिर आप सीधा लाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्यू यानी कतार के लिए यूज़ होता है, ऑलराइट। then I do prayer, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, right। then I go to my classroom, यानी आपने प्रार्थना की और उसके बाद आप आपके क्लास में चले गए। then I अटेंड फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड में अटेंड करता हूँ। अब आपके क्लास टीचर जो भी है, वो क्लास टीचर उस क्लास के अंदर आते होंगे, अटेंडेंस लेते होंगे और फिर पाठ पढ़ाते होंगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं देन माई क्लास टीचर। अब यहाँ पे आप और क्लास टीचर भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे क्लास टीचर्स। देन माई क्लास टीचर कम्स टू क्लास, या फिर आप कह सकते हैं देन माई क्लास टीचर कम्स, राइट। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखते रहे और आप नंबर भी डालते रहे आपके कितने सेंटेंस हो गए, ठीक है। देन ही और शी, हो सकता है वो सर हो और मैम हो, तो आप कह सकते हैं देन सर और मैम टेक्स अटेंडेंस, या फिर ही टेक्स अटेंडेंस या शी टेक्स अटेंडेंस, राइट, अटेंडेंस लेते हैं। देन ही टीचर्स, ही और शी, मैं आपको जो लिखना है, देन ही शी टीचर्स, देन ही टीचर्स अस चैप्टर। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम बोलना नहीं बोलना वो आपकी मर्ज़ी है, हमें पाठ पढ़ाते हैं। और अगर वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पे लिखते हैं तो आप कह सकते हैं देन ही या शी राइट्स आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स ऑन बोर्ड। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड बोलो या वाइट बोर्ड बोलो, आपकी मर्जी, वाइट या ब्लैक बोर्ड। बहुत सारे वाक्य हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए। देन आई अटेंड नेक्स्ट पीरियड, फिर सब्जेक्ट, जैसा अगर फर्स्ट पीरियड आपके मैथ्स का है और सेकंड पीरियड आपके साइंस का है, तो आप सेकंड पीरियड में आप ऐसा कर सकते हैं देन अटेंड नेक्स्ट पीरियड ऑफ साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट और जो वो पढ़ा रहे हैं। तो ये वाक्य आपके जो ये ऊपर वाले वाक्य लिखे हैं वो सेम के सेम चलते रहेंगे, राइट। तो हर पीरियड का अगर आपको नहीं लिखना हो
तो सीधा अब आप लंच तक पहुंच सकते हैं 3-4 पीरियड के बाद में जो आपका लंच होता है। देन जैसे पियोन घंटी बजाता है लंच के लिए, देन पियोन रिंग्स द बेल, पियोन रिंग्स द बेल फॉर लंच, है ना, ये आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं देन आई गो आउटसाइड ऑफ रूम, है ना, गो आउटसाइड ऑफ रूम, देन आई गो आउटसाइड ऑफ द रूम, या फिर ऑफ द क्लासरूम, of the classroom, right? Then I go outside of the room, or then I go outside of the classroom for lunch, है ना। अब जैसे आप यहाँ पे हाथ धोते होंगे, then I wash my hands, और उसके बाद फिर आप लंच करते हैं, then I take लंच, और यहाँ पे लंच की जगह पे आप बोल सकते हैं देन आई टेक ब्रंच, लंच एंड ब्रंच। ऑलराइट, इस वीडियो में इतने सेंटेंस अपन लिख रहे हैं, और निवेदन रहेगा आप सबसे कि आप नंबर डालते रहे कितने टोटल आपके वाक्य हो गए। ये एक्चुअली रूटीन के बहुत सारे सेंटेंस हो गए, और इन सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका एक बार प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं करना, इन्हीं की से वर्ब चेंज होगी तो आप पास्ट बना लेंगे, और फिर वो विल लगा के फिर इसका फ्यूचर बना लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।